हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 अगस्त को आपका बहुत लोगों का जो आरआरबी पीओ का जो प्री का एग्ज़ाम है वो हो चुका है और एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जाके वीडियो देख सकते हो, वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। अब बात आता है कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए क्या हमें स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आरआरबी पीओ 2021 के लिए। तो इसमें आपको क्या चीज़ों पे ध्यान देना है और जो मैं बात आपको बोलने वाला हूँ वो आपको किस तरीके से फॉलो करना है और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे कि आपको जो आरआरबी पीओ मेंस का जो तैयारी कहाँ से किया जाए और क्या चीज़ फॉलो किया जाए और किस टॉपिक को लिया जाए और किस टॉपिक को छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस निकालने का मतलब ये नहीं है कि 200 में 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसमें कि आपका जो मार्क्स होगा आरआरबी पीओ मेंस के लिए मार्क्स होगा वो एटलीस्ट कम से कम 100 से 115 के बीच में आना चाहिए। तो ये क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इतना ले आओगे ना तो आपको इतना क्या आप कुछ स्टेट में आप 90 भी ले आते ना तो उसमें क्या है आपका क्लियर हो जाता। तो मैं मान रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको 100 से 115 मार्क्स इतना मान के चलो कि इतना आपको लाना है। ठीक है, जिससे कि आपको इतना अगर आ जाए तो आपको फिर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इंटरव्यू भी अगर आपका एवरेज जाएगा तो इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं जानते हो तो फिर आपको मुश्किल है ना कि किस तरीके से आपको टैकल करना है चीज़ों को। तो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और प्रीवियस ईयर का किस तरीके का क्वेश्चन क्या क्या आया था वो हम लोग देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि कट ऑफ क्या था, अगर प्रीवियस ईयर में कुछ एनालिसिस हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, क्या नहीं आए होंगे वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया होगा। मतलब हम यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल भी हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो कि क्या है। यहाँ पे देखो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले जो आता है ना वो रीजनिंग आता है। और हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज का बात नहीं करेंगे, ये तो आपका अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर आप हिंदी वाले शहर से हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। एंड इफ़ यू आर बिलोंग्स टू फ्रॉम साउथ स्टेट्स, मान लो कनाडा से हो या फिर कर्नाटका से हो, तो वहाँ पे आपको कन्नड़ और आपको इंग्लिश मिलेगा। तो ये आपको ये चीज़ समझना होगा। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ का बात हम नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि यहाँ पे जो पैटर्न होता है आपका, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्जाम्स फॉर ऑफिसर स्किल्स 1, हम लोग ये चीज़ का बात करेंगे। तो आप तो ये जान लो कि जो रीजनिंग का जो पेपर होता है वो क्या होता है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जिसमें कि 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस है और मार्क्स कितने होंगे 50। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो ना तो उसमें आपका 1.25 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो रीजनिंग अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे ना तो ये मार्क्स आपका ना कितना चले जाएगा, ये 35 तक हो जाता है। 35 तक लाना बहुत आसान है। और ये अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का बात नहीं करेंगे, ये हम थोड़ा सा लेट से बात करेंगे जब हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न का जो एनालिसिस देख लेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि क्या कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड आपको करने हैं। ठीक है, और यहाँ देखो कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करें तो ये भी 40 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मार्क्स जो होते हैं ना वो 20 मार्क्स के होते हैं। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितना मिलता है, 0.50 मार्क्स मिलता है, मतलब आधा नंबर मिलता है। 2 अगर सही करते हो तो आपको एक मार्क्स मिलता है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का क्या है कि 40 क्वेश्चन है, आपको 40 मार्क्स है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितना क्वेश्चन आप सही करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। अगेन इंग्लिश में भी आपका और हिंदी में भी आपका वैसा ही है। तो वी आर टॉकिंग इन फॉर इंग्लिश। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का सिर्फ बात करेंगे। हिंदी के लिए भी आप वही समझ लो, क्योंकि सेम है, क्योंकि 40 और 40 मार्क्स दोनों का है। 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग
यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और देखो क्वांट का अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या है कि 40 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 50 मार्क्स आता है। अगेन अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 1.25 मार्क्स आता है। और सभी के लिए जो टोटल कंपोजिट टाइम देता है ना वो कितना है, 2 आवर्स होते हैं। ठीक है, मतलब 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स आपका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था पिछला साल का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, पिछला साल का जो एनालिसिस था वो क्या। तो सबसे अगर पहले बात करें क्वांट के लिए, देखो बेसिकली हम लोग चीज़ों पे क्या ध्यान देना है, क्वांट और रीजनिंग। क्योंकि इंग्लिश के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि क्या करना है, ऑब्वियसली मैं तो क्वांट और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश के लिए मैं क्या करना वो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल आइडिया दे दूंगा जिससे कि आपको एक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में बता दूंगा कि इंग्लिश में आपको कौन सा टीचर को फॉलो करना है ये भी मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वांट में क्या पिछला साल पूछा गया था। देखो सबसे पहले अगर बात करें ना डीआई का, तो डीआई में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, ये आपका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जिसमें कि बार ग्राफ था, जिसमें कि पाँच सिटीज़ थे, लैपटॉप जिसमें पूछा गया था, डेस्कटॉप था। तो कहने का मतलब ये हमसे मतलब नहीं है कि क्या चीज़ पूछी गया था, मतलब यहाँ पे देखो बार ग्राफ था। ठीक है, जैसे कि आपको रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, साथ में दिया था आपका पाई चार्ट था और एक क्या था, कैलकुलेट था। ठीक है, कैलकुलेट का यहाँ पे देखो परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड था, जो नॉर्मल आपको मैं करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन में। और ये जो था ना आपका मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, लेकिन ईजी था, देखो इजी था लेकिन कैलकुलेटिव, मतलब होता है कि बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना, आपको चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जैसे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में डीआई आता है ना, कि वहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन में भी आपका कम रहे, लेकिन आपको समझना वहाँ पे मेन ये होता है। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ों पे क्या ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो समझ जाओगे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, ऐसा नंबर चूज किया जाता है कि कैलकुलेशन आपको लेंदी होगा। तो डीआई की अगर बात करें तो 17 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे साफ दिख गया। ठीक है, नंबर सीरीज था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे, जिसमें कि मिसिंग नंबर सीरीज था और लेवल क्या था इसका, मॉडरेट था। मतलब अगर मान लो 5 क्वेश्चंस पूछा गया है तो मान लो जितना भी, मान लो मेंस का अगर बात कह रहा हूँ कि मान लो मेंस है, चलो 3 तो बना ही पाओगे ना, ऐसा तो होगा कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ बना ही सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछला साल किस तरीके का क्वेश्चन आया था, इसका मोटिव क्या है कि देखो कि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ नहीं देता कि हम लोग उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। हम लोग ये सब चीज़ ना बहुत बार कर चुके हैं। मेंस के लिए आपको जैसे कि पिछला पैटर्न चलता था एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, बस वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का है। यहाँ पे डिफिकल्ट भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम कि 2 आवर्स है हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसे डिफिकल्ट नहीं बोल सकता हूँ, जस्ट कह सकता हूँ कि स्लाइटली ऊपर है आपका मॉडरेट लेवल से। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम का बात करूं या फिर अरिथमेटिक का बात करूं तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन और एजेस है। तो अगर आप इसमें अच्छे नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्किप मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप स्किप करो। अगर आपके पास देखो डीआई हो गया और नंबर सीरीज हो गया, ये तो मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्म है कि अगर ये आ रहा है तो मुझसे बनेगा। ठीक है, और इस तरीके के डाटा सफिशिएंसी अभी छोड़ दो, तो आपको यहाँ से पता है कि डीआई आपसे जो बन गया वो ठीक है और जो बचा आपका रॉन्ग सीरीज वो, तो ये दोनों को पकड़ने के बाद, ये जब सोल्व करने के बाद, तो आपको तो यहाँ का झमेला नहीं रहा। ठीक है, कि ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। तो उसके बाद आपको अरिथमेटिक पार्ट में जाना है कि आपको कौन सा क्वेश्चंस बन रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी अरिथमेटिक में वो क्वेश्चंस को नहीं पकड़ना है जो आप बहुत कम प्रैक्टिस किए हो, और उस तरीके का टॉपिक को नहीं पकड़ना जो कि आपको फंसा सकता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ना आपको कहीं पे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ से। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको उतने अच्छे नहीं हो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सबसे पहले कुछ टॉपिक है आपको क्या क्या करना है। ये कब करना है, जब सारा आपका जो बेसिक चीज़ हो जाएगा, जैसे कि आपका मान लो डीआई का सारा कुछ हो गया, ठीक है ना,
मिसिंग सीरीज हो गया, मतलब जो आपको कंफर्म पता है कि ये एक बार में बन जाएगा अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो, ठीक है। इवन कैलकुलेटिव है लेकिन आपको पता है ना कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम एंड वर्क में क्या, सॉरी अरिथमेटिक में क्या है, प्रॉफिट लॉस मान लो क्वेश्चन आता है आपके पास, ये आप देखोगे ट्राई करोगे लास्ट में नहीं बनता है, ये कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं होता कि हाँ कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको चूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, डीआई में जितने बन गए, जो भी रॉन्ग सीरीज है ये बन गए, उसके बाद आपको अरिथमेटिक में आना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अरिथमेटिक में क्या क्या आपको चूज करना है टॉपिक आप याद रखो, या अभी से प्रैक्टिस आपको करना है, और मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपका ये इस टॉपिक पे फुल वीडियो ले आऊंगा, जिससे कि आपको A to Z टॉपिक का जो डाउट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कवर हो जाएगा। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम एंड वर्क जो होगा वो आपको देखना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको जो देखना है, बोट एंड स्ट्रीम देखना है, बोट एंड स्ट्रीम देखना है, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा जो देखना है, पार्टनरशिप देखना है, पार्टनरशिप। चौथा जो होगा आपका, अगर मान लो किसी परसेंटेज पे है, जैसे कि मिक्स टाइप का कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है ना क्वेश्चन आपका कि कुछ का मतलब कोई भी एक नाम मान ले, मान लो कि रोहित ही नाम मान लेते हैं, ठीक है, रोहित का जो सैलरी है इतना है, उसमें से कुछ परसेंटेज सैलरी वो म्यूचुअल फंड में देता है, कुछ सैलरी वो स्पेंड करता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर परसेंटेज का आता है तो वो आपको करना है, ठीक है। तो ये मानता हूँ कि आपको मान लो नहीं आएगा, हो सकता है कि मेंस में नहीं आया तो, लेकिन तो ये 3 टॉपिक है ना, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना, परसेंटेज का जो आपका वर्ड प्रॉब्लम आता है ये आपको करना है। तो 4 टॉपिक हो गया। और 5वां अगर आपको करना है तो ये आप कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4, चलो हम मानते हैं कि ये टॉपिक नहीं आता, परसेंटेज का उतना इजी नहीं देगा, तो मैं मानता हूँ कि ये 4 टॉपिक आपको देता है, तो आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क पहले अटेम्प्ट लेना है, देन बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप और ट्रेन, ये 4। आपको जरूरी नहीं है कि सब वर्ड प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चंस में आप मान लो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 100% वहाँ पे ये चीज़ करना है, जैसे कि टाइम एंड वर्क आपका मजबूत है तो वो छुओ, बोट एंड स्ट्रीम है तो वो टच करो, पार्टनरशिप अच्छा है तो वो ट्राई करो, और ट्रेन अच्छा है तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। और किस तरह का क्वेश्चन आपको अवॉइड करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको एग्जामिनर चाहेगा तो घुमा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत वेराइटी है क्वेश्चंस को घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इस टॉपिक पे आता है ना, वो क्वेश्चन आपको घुमा नहीं सकता है उतना ज़्यादा, ठीक है। और वो आपका आता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम जो आता है वो आप अवॉइड करना, वहाँ पे भी क्वेश्चन चीज़ें होगा, वहाँ पे कैलकुलेटिव ज़्यादा कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको अवॉइड करना है। तो ये जो 4 टॉपिक है, आप दिमाग में ये चीज़ को प्रैक्टिस करो अभी से, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, और वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा घुमा हुआ नहीं आता है, जो भी आएगा सिंपल आएगा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो ये सब चीज़ को। और भी कुछ टॉपिक आपके लिए लगता है कि आपको ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप जिसको कुछ भी नहीं आता तो ये 4 टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करो, कहीं पे भी आप मॉक में और कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो या छोटा सा क्यूज देते हो, तो इस तरीके के टॉपिक को हमेशा वहाँ पे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जैसे कि अभी से आपका जो हैबिट है ना वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्वांट एनालिसिस हो गया, मतलब क्वांट का जो टोटल डिटेल था वो आपका ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रीजनिंग का अगर हम बात करें, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग का बात करें, वो मैं देख रहा था ना कि कहीं पे मतलब मैंने क्या किया कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लैपटॉप में, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो रिकॉर्ड होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, या फिर चार्जेस जो होते हैं ना वो अचानक से कम होते हैं तो अचानक से बंद हो जाएगा वीडियो, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे देखना होता, चेक करना होता, वही मैं चेक किया था। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग भी अगर मैं बात करूं तो ये भी एक नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं था कि वो नया पैटर्न का था, ठीक है, इस तरीके का नहीं था। अब यहाँ पे भी देख सकते हो ना कि शेड्यूल पजल था, जिसमें कि ईयर बेस्ड आप लोग बहुत बार बना चुके होंगे, 8 ईयर्स था,
8 पीपल था जो कि फ्रूट को पसंद करता था, ठीक है। और एक ईयर दिया था कि आपको 2020 से आपको एज को कैलकुलेट करना है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे, 5 और एक क्वेश्चन में 1.25 मार्क्स के थे। उसी तरीके का अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल भी था जो कि आपको ये भी बहुत बार कर सके हो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसमें घुमाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। उसी तरीके का इस तरीके का यहाँ पे देखो सर्कुलर पजल थे जो कि कुछ इनसाइड किया हुआ है और कुछ आउटसाइड किया होगा, ठीक है। और इसका भी जो लेवल था मॉडरेट था। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो आपको पजल और सिटिंग की अगर बात करूं तो 20 क्वेश्चन थे। नॉर्मल देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का अगर बात करूं तो इनइक्वालिटीज दिए गए थे, ब्लड रिलेशंस थे, लॉजिकल रीजनिंग का अगर बात करें जिसमें काउज एंड इफेक्ट, अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको ये अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, और मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ये अटेम्प्ट करो। अगर जब आपका पजल्स वगैरह जब ठीक है, खास करके आरआरबी पीओ के लिए इस पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप लोग गलत कर दोगे, लेकिन हमें वहाँ गलत नहीं करना है। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर काउज एंड इफेक्ट का आता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पहचानना बहुत आसान होता है। मतलब अगर जो बच्चा का इंग्लिश भी ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो काउज एंड इफेक्ट होता है ना, ये थोड़ा सा समझ सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल रहा तो मतलब अगर एक सेंटेंस दिया हो और दूसरा सेंटेंस में दिया हो, मतलब 3-4 दे के अगर देता है कि इसमें से कौन इफेक्ट हो सकता है, तो तब आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर 2 सेंटेंस दिए और काउज और इफेक्ट पूछ रहा है तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी आता है, जैसे कि एजम्पशन क्या हो सकता है आपका, और भी होता है ना कि जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, देयर इज सो मेनी स्टेटमेंट। तो बहुत तरह का जो स्टेटमेंट होता है कि कंक्लूजन बताना, आपको एजम्पशंस लेना है, तरह तरह का चीज़ें होता है, तो वो चीज़ आप स्किप कर सकते हो। अगर काउज एंड इफेक्ट आ रहा तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, आपको हो सकता है कहीं पे आपको मिलेगा कि आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना। तो ऐसा हकीकत ये है कि आपको वहाँ पे हीरो नहीं बनना है, आपको वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको जो चीज़ आ रहा है वो आप जो 100% जो चीज़ कंफर्म कर सकते हो वो चीज़ आपको अटेम्प्ट करना है। आप यही बताओ कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर एजम्पशन वाले आ जाते हैं या फिर कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा, प्लस आप कितना % श्योर होगे उसमें श्योर नहीं हो सकता। लेकिन आप डायरेक्शन सेंस बनाओगे, मिसलेनियस में अगर अल्फा न्यूमेरिक आता है या फिर कोडिंग डिकोडिंग आता है, पजल्स आते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे कन्फर्म है कि ये सब क्वेश्चन सही होंगे, मेरे 100% सही होंगे। तो वहाँ पे 100% सही करना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिचुएशन को सॉल्व करना। और रीजनिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, मेंस पेपर देने जा रहे हो और प्री में क्या है, प्री में देते हो तो आपको तुरंत स्टार्ट करना है शुरू से। अगर पजल आ रहा है तो पजल से स्टार्ट करो, और जो भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वो करना है, बस 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो पजल्स हो गए, जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चंस थे, मतलब कि आपको 20 पजल्स कह सकते हो ना, 4 पजल्स आपको देखने मिले होंगे। तो मान लो एक आया होगा यहाँ पे, आप नेक्स्ट कर रहे होंगे, एक पजल यहाँ आया होगा, एक पजल यहाँ आया होगा और एक पजल यहाँ आया होगा। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, इससे 5 होंगे, इससे 5 होंगे, इससे 5 होंगे, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट करोगे तो देखोगे पजल्स आ गया या फिर सिटिंग आ गया। तो अब क्या करना है, इसको मार्क कर देना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट में चले जाना। फिर मान लो पजल्स आ गया, उसको भी नेक्स्ट कर देना है, मार्क एंड रिव्यू कर देना है, फिर नेक्स्ट चले जाना है। मतलब जितना पजल उसमें आपको मार्क्स एंड नेक्स्ट कर देना, मार्क्स एंड रिव्यू कर देना है और नेक्स्ट चले जाना है। तो जब ये करने से क्या होगा कि आप जब सारा क्वेश्चन बना लोगे जो कि आपका कंफर्म है, जैसे कि इनइक्वालिटी बना लेना, ब्लड रिलेशन होगा वो बना लेना, क्योंकि ये कंफर्म है कि हाँ बन जाएगा, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग को ये तो नहीं करना आपको। अगर काउज एंड इफेक्ट आता है तो वो भी आपको पजल के बाद करना है, सबसे लास्ट। डायरेक्शन सेंस आया वो कर लिए। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है कि जो कंफर्म है, इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कर लेना है। यहाँ पे प्री का स्ट्रेटेजी नहीं करना है कि 1 मार्क्स को छोड़ना है, नो, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको कर देना है। जब ये सारा मेरा कंफर्म चीज हो गया, उसके बाद जहाँ पे आप मार्क किए थे उसमें क्या करना है, आपको वहाँ पे चले जाना पजल में, और इन चारों में देखना है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस या आप किस में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल में कॉन्फिडेंस है आपका, तो उसको अटेम्प्ट लो, ठीक है। आपके पास तो मार्क्स किया होगा, अब जब चाहोगे जहाँ चाहोगे वहाँ पे जंप कर सकते हो। तो मान लो अनसर्टेन पजल कर लिए, चलो ये हो गया।
उसके बाद फिर शेड्यूल पजल में आओगे, ये ट्राई करोगे, ये करोगे, तो इससे क्या होगा ना, जब ये सब सारा बन जाएगा तो ये आपको दिल में एक सुकून मिल जाएगा कि हाँ चलो जितना क्वेश्चन था जो सभी ने किया होगा वो मैंने तो कर लिया। अब इसमें से अगर मैं 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले लेता हूँ या 3 क्वेश्चन पजल्स बना लेता हूँ तो 15 मार्क्स मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल जो फोकस होगा पजल में होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखना। जब पजल बन गया, आपको लगता है कि एक पजल्स नहीं बना तो कोई बात नहीं, वहाँ चिंता नहीं होना, सब पजल करने की जरूरत नहीं है। मेन से हो सकता है 2 ही पजल बने, मतलब 10 क्वेश्चन बने, ठीक है, 2 पजल को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप आगे रहोगे सबसे, ठीक है। अब जब ये सारा हो गया उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में जाना, यहाँ पे देखना कॉज एंड इफेक्ट वाला में सिर्फ, ठीक है। अगर हो रहा है तो आप पूरा अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि ये 2 पजल्स जो छोड़े थे वो नहीं बनने वाले, तो टाइम बर्बाद नहीं करना। आपके पास इंग्लिश है और भी सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है, कोशिश करो मैथ्स में बन जाए, ठीक है। और लगता है कि बन जाएगा तो आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो आपका फॉलो यहाँ पे करना है, ठीक है। और जैसा बोल रहा हूँ करके देखो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और क्या आपको रीजनिंग में कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ करना है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आगे, वो आपको देखते रहो। उससे पहले आगे हम देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। अब हम ध्यान देते हैं कि आरआरबी पीओ का जो 2020 का जो मेंस कटअप था वो किस तरीके से कटअप था, ठीक है। और जैसे कि मैं बता दिया कि नॉर्मल पैटर्न था, आपको उतना कुछ हार्ड नहीं था। जो क्वेश्चंस आए थे मॉडरेट लेवल के थे, ऐसा नया कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाई अगर कटअप का बात करूँ ना तो यहाँ देखो उत्तराखंड में देखो 100 पार है, ठीक है। और अगर हम एवरेज का बात करें तो आपका जो कह सकते हो कि 75 से 85 के बीच में आपका एवरेज जो कटअप था वो है, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है कि जिसमें कि 110 से 115 क्वेश्चंस 115 मार्क्स आ जाए हमारे पास, ठीक है। और ओबीसी का अगर देखोगे तो वो तो और भी कम है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ जनरल का बात करेंगे जिससे कि मैक्सिमम कटअप हो सकते हैं, ठीक है। और इससे तो सभी कम ही रहेगा। तो अगर हम जनरल का बात करेंगे तो जाहिर सी बात है और भी जो जितने भी कैटेगरी है उसका भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि जनरल का जितना भी कटअप जाता है उससे कम 15 मार्क्स ज़्यादा लाना है, ठीक है। 15 मार्क्स ज़्यादा लाना है। जैसे कि यहाँ 100 है ना, इस केस में उत्तराखंड में अगर आप 110 भी ले जाते तो यहाँ पे चांसेस था कि आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट देखो जैसे कि 56 है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम यहाँ पे बात करें 88 है तो आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो मार्क्स आपको लाना चाहिए था 105 से लेके 110 के बीच में ये मार्क्स अगर आ जाता तो आपको आपका इंटरव्यू अगर एवरेज भी रहता तो आप सेलेक्ट हो जाते। ये चीज़ आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप कटअप यहाँ देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके कटअप देख सकते हो। इतना हम लोग डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं बेसिक आपको लेके आ गया कि कटअप क्या था, यहाँ पे आप एक नज़र डाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी पीओ मेंस का जो स्ट्रेटेजी होगा वो कैसे करना है। देखो सबसे पहले अगर हम रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो प्ले लिस्ट है, आप जा सकते हो यहाँ पे देखो प्लस कॉन्सेप्ट में, प्लस कॉन्सेप्ट लिखोगे यूट्यूब में, ठीक है। नहीं तो एक आप टेलीग्राम में प्लस कॉन्सेप्ट लिखना, और या फिर लिंक जो होगा टेलीग्राम को वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ जैसे डाउनलोड करोगे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, आप जैसे डाउनलोड करोगे पीडीएफ को वहाँ पे लिंक होगा वीडियो का और चैनल का, जिससे क्या होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है जैसे कि प्लस कॉन्सेप्ट नया चैनल तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि जल्दी नहीं मिले, ठीक है। नॉइज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ है, ठीक है, अवॉइड करना। तो कहने का मतलब है अगर मान लो नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाओगे एक पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ जैसे मिलेगा, जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जैसे कि प्ले लिस्ट फॉर क्लर्कमेंस, प्ले लिस्ट फॉर पजल्स। तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे यूट्यूब के चैनल में, ठीक है। यूट्यूब के चैनल में पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और चैनल का लिंक जहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको चैनल में डायरेक्ट पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकता हूँ जिससे कि आपको आसान होगा। तो स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो रीजनिंग में जितना भी आपको मैं पजल बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, जो भी एक्सपेक्टेड है, जो भी आरआरबी पीओ मेंस के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है वो चीज़ हम ये करते हैं, और जो भी आने का चांसेस है उससे एक लेवल
हम लोग हाई करेंगे, जिससे कि आपका जो आरआरबी पीओ मेंस में जो भी आएगा वो आराम से आप कर पाओगे। डीआई का तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 100%, ठीक है, 100% आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा आरआरबी पीओ मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चीज़ों को देखो और कोशिश करो कि आप फॉलो करने का। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक आपका स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से फॉलो करना है ये मैं आपको बता दिया कि आपको जो भी वीडियो आएगा आप उसको देखो, ट्राई करो, कोशिश करो खुद से बनाने का, फिर उसके बाद वीडियो को देखो कि कहाँ पे आप फॉल्ट कर रहे थे, कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा था, वो चीज़ को देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टोटल क्या करना। अगर हम करंट अफेयर्स का बात करें तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो भी आपका MCQ जो होते हैं वीडियो का वो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें कि बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उसको फॉलो कर दोगे तो अगर हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आता, मान लो 40 क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें कि 40 मार्क्स होते हैं, तो 40 मार्क्स होते हैं, तो अगर मान लो हार्ड भी आता है, मान लो बहुत ज़्यादा हार्ड भी आता है, तो आप आराम से 25 से 28 आराम से कर पाओगे, ठीक है। इससे कम नहीं होगा। अगर जिस तरीके का मैं बता दूंगा, अगर आप लोग उस तरीके का फॉलो करोगे तो आप लोग यहाँ से इतना नंबर श्योर ले आ पाओगे। अब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप सब पढ़ लो, जैसे कि सब जगह होता है सभी पढ़ लो, पीडीएफ पे पूरा दिया हुआ A to Z सब पढ़ लो, अब वहाँ पे क्लेम करेंगे आपको 35 प्लस आ जाएगा। तो इतना सब पढ़ लूँगा तो आ ही जाएगा, लेकिन दिमाग में कितना रख पाऊंगा वो भी तो पॉसिबल होना चाहिए ना। तो आपको ऐसा चीज़ बोलूँगा कि जिसमें कि आपका लिमिटेड चीज़ भी होगा और इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर बाहर भी जाता भी है तो 25 से 28 आपका मार्क्स आ सकता है, जो कि अगर आप इसका बात करो इतना ले आते हो तो 90 प्लस आपका परसेंटाइल चला जाएगा, अगर सिर्फ करंट अफेयर्स का बात करें तो ये एक सम्मान स्कोर है, ठीक है। तो ये कैसे लाना ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर हम लोग पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो रीजनिंग में देखो, अब हम अंदाजा लगाते हैं कि कितने मार्क्स हम लोग मैक्सिमम ला सकते हैं। रीजनिंग में आराम से आप 35 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, ये कोई बड़ा डील नहीं है। 35 मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 1.25 है, तो आप कुछ क्वेश्चन मान लो 25 भी करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और प्लस नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो तो हम अभी नहीं बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो मे भी आपका और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्ट बात करता हूँ मिनिमम कम से कम कितना आ सकता है आपको और कितना आपको इस स्ट्रेटेजी से आपको आ जाएगा। तो रीजनिंग में आपका 35 आराम से आ जाएगा। कंप्यूटर का अगर बात करूँ, कंप्यूटर बहुत लोगों का अच्छा नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम आपका 13 तो आ ही जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में अगर मेरा स्ट्रेटेजी जैसे मैं बताऊंगा उस फॉलो करोगे वीडियो को तो आपको 25 से 28 आ जाएगा। तो मैं कम से कम मैं अगर यहाँ मान लूँ 25 ही मान लेता हूँ, ठीक है, कम से कम इतना तो आना ही आना है। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको चलो आप लोग का अच्छा नहीं है तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि 40 मार्क्स में आपको अगर आ जाता है तो ये मान लो आप लोग को 22 एटलीस्ट आ ही जाएगा, ठीक है, इतना तो आ ही जाना है आपको, ठीक है। एकदम मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इस तरीके से करते हो तो आपको कितना कम से कम तो नंबर इतना आना ही है। क्वांट में अगर बात करूँ, चलो क्वांट मान लो लेंदी है हुआ, ज़्यादा उस तरीके का क्वेश्चन नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, तो 20 तो आएगा ही आएगा ना, इससे कम तो नहीं आएगा, वो भी उस स्थिति में जबकि 1.25 मार्क्स है आपका एक क्वेश्चन अगर सही करते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 2 5 5 2 7 7 3 10 1 11 मतलब 115, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नंबर है। इतना ले आओगे, इतना क्या, अगर 110 भी ले आते हो, 105 भी ले आते हो, वो भी नंबर आपको क्वालिफाई कर देगा कुछ स्टेट में। जैसे कि मैंने बोला कि उत्तराखंड में 100 पार है, तो वहाँ पे अगर आप 115 भी ले आते हो तो बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी तब जब आपका इंटरव्यू एवरेज रहा तब भी, ठीक है। और दूसरे स्टेट में तो इतना ले आओगे तो आपको क्या ही मैं बोलूँ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको, वो भी मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको मिनिमम मार्क्स सेलेक्ट किया हूँ, जो कि इससे ज़्यादा ही आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मेरा स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और मन से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग और जो क्वांट का जो सेक्शन है ना आपको बहुत ज़्यादा करना है, प्लस इंग्लिश का
आपको ज़्यादा करना है। और जैसा मैं बोला कि आप जैसे कह रहे थे कि इंग्लिश का मैं बताऊंगा कि किस टीचर का फॉलो करना है, तो मैं आपको कुछ टीचर का नाम बोलता हूँ। जैसे कि पहला जो मेरा जो सेलेक्टेड क्या कह सकते हो कि सिलेक्शन है, कि अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो आप कर सकते हो पहला, जो कि विशाल सर का है। इंग्लिश आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, जो कि इनका एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एडिटोरियल अगर देखना है तो इनका ही देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और एडिटोरियल, और आपके पास और डिटेल में ज़्यादा जाना चाहते हो तो एक चैनल का नाम है, उनका सर का नाम मुझे नहीं पता, चैनल का नाम है आपका एडिटोरिया करके है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एडिटोरियल बाय एडिटोरिया कीजिएगा। शायद मुझे अच्छे से नाम भी नहीं पता है, ध्यान में नहीं है, अगर आगे ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया विशाल सर से आप पढ़ सकते हो, जिसमें कि एडिटोरियल तो आपको मस्ट है कि करना है, और एडिटोरियल दूसरा अगर है तो एडिटोरियल जो करके है आपका चैनल, उससे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं दूसरा फैकल्टी का बात करूँ, ये आप देखो, ये चैनल जो है मैं कह रहा था, ये है आपका, एक मिनट, ये चैनल तो नाम फिलहाल अभी याद नहीं है, ठीक है, शायद एडिटोरियल नहीं है फिलहाल। अब समझो कि विशाल सर का जो है आपका एडिटोरियल करना है, और ये जो करवाते हैं इनसे आपको फॉलो करना है। सेकंड टीचर का अगर मैं बात करूं तो आप कर सकते हो निमिषा मैम का, ठीक है, निमिषा मैम का आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा, नाम लिखोगे तो, फेमस टीचर है ये लोग, निमिषा मैम हो गया, निमिषा चैनल करके है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा सजेस्ट करूँगा आंचल मैम का आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये जो आपका 3 मैम है, ठीक है, ये जो एक सर है और 2 मैम है, आप फॉलो इंग्लिश यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग मैथ आप इस चैनल पे बने रहो, आपको बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को खुद मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाना है, ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से PDF डाउनलोड करना है, लिंक वहाँ पे आपको गिवन रहेगा, क्लिक करोगे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके का आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एक एडिटोरियल और भी था जो कि बहुत अच्छे चैनल है, मैं याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्या जो नाम था मैं तो याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हेल्प होता आपको अगर वो मिल जाता तो खैर आप इतना भी कर सकते हो। अच्छा ये है, ठीक है, मिल गया है कि ये जो है आपका एडिटोरियल नहीं है, ये जो है आपका आप लिखोगे एडिटोरियल बाय आशीष सर, ठीक है, आशीष सर है, ठीक है, एडिटोरियल बाय आशीष सर करोगे ना वो आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग मीनिंग का एक हाईलाइट करके देता है, जिसमें कि कुछ ग्रामर का भी डिस्कस होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो एडिटोरियल आप 2 जगह से पढ़ना, एक विशाल सर से और एक आशीष सर से, ठीक है। और जैसे कि निमिषा मैम का जो अगर बात करें कि 120 वर्ड्स है ग्रामर का, वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो बस ये जो आपका इस तरीके से करोगे ना, तो आपको इंग्लिश में, जहाँ मैं 22 बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में आपका 22 आना है, वो आपका 25-28 आ जाएगा नॉर्मल, और इतना हार्ड नहीं रहता RRB PO का इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो आज का जो सेशन था हमारा मेंस RRB PO मेंस का स्ट्रेटेजी था, तो बस आज के लिए इतना ही, इतना फॉलो करो, भरोसा रखो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला आपको। और जैसे भी मैं बताता, क्वांट का अगर मैं बात करूँ या फिर रीजनिंग का बताता हूँ, तो मैं छोटा सा मतलब बेसिक से लेके हाई तक बताता हूँ कि अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, इफ़ यू आर जीरो इन कॉन्सेप्ट, तो तब भी आपको वो चीज़ मैं सिखा के जाता हूँ। ये आपको क्वांट अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये जो था आज का सेशन, बस इतना ही, ज़्यादा लंबा सेशन भी करना ठीक नहीं है। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।